राजद के नेता पप्पू डोम ने एक बहुत ही बड़ी बात कह दिए हैं। जी हाँ, बात को सुनकर आप यह नहीं सोच सकेंगे कि पप्पू डोम इतनी बड़ी बात कह सकते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों पर भी बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है। उनका यह कहना है, पूरी जाति के लोगों को मैं मुहाग्नि दे करके स्वर्ग में पहुंचाता हूं, लेकिन हमारे पूर्वज जब मरेंगे, हमारे लोग मरेंगे, तो उन्हें कौन मुहाग्नि देगा। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी सवाल खड़ा कर दिए। मणिपुर की हादसा पर भी बात कहते हुए उन्होंने राष्ट्रपति पर भी सवाल खड़ा कर दिए। इस समाज के व्यवस्था पर भी उन्होंने खड़ा कर दिए। मैं उनकी बातों में तेल मसाला नहीं लगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उनकी बातों को डायरेक्टली आपको सुनाएं और उनकी कही हुई बातों को आप जरूर सुनिए, क्योंकि राजद के नेता पप्पू डोम एक इतनी बड़ी बात कह दिए हैं। शायद यह सभी ओबीसी, एसटी और एसी के लोगों को यह बात जरूर सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। इस पर विचार करने की जरूरत है। आइए मैं उनकी पप्पू डोम की बातों को डायरेक्टली ही सुनाता हूं। सुनने से पहले इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। कौन जाति के बाप दादा मरेगा तो उसको मुख अग्निदान दे के स्वर्ग कौन भेजाएगा? आपका बाप दादा को मैं स्वर्ग भेजा दूं, अब मेरे बाप दादा को स्वर्ग कौन भेजाएगा? तो पंडित जी मेरे बाप दादा को मुख अग्निदान दे। बस समाज में कुत्ता मर जाता है, बिलाई मर जाता है, तो वो आता है कहता है कि डोम को बुला, वो फेंकेगा। तो वो ब्राह्मण क्यों नहीं फेंकेगा, जबकि वो भी पंडित है, वो भी कंटहा है। हम भी जाते हैं गांव में मांग के खाते हैं, हम भी गांव का सेवा करते हैं, वो भी गांव में मांग के खाता है, वो भी गांव का सेवा करता है। कि वो कहावत कहा गया है कि 80 बरन 32 कोम, नीचा ब्राह्मण ऊपर डोम। काहे कि वो ब्राह्मण वो भीख मांगता है, भीख मांग के खाता है, फिर भी ऊंची उपाधि पे बैठा हुआ है। हम जबकि हम कहता है कहावत में, बाबू हम काशी के वासी राजा डोमरा, हम काशी के वासी राजा डोमरा, हम अपना सूप का बर्तन बनाते हैं, बांस का बर्तन बनाते हैं, उसको हमारे समाज में सभी वर्ण के जातियां खरीदते हैं। और यहाँ मतलब छठ माई हो, शादी विवाह हो, जो भी हो, मरनी हरनी हो, सब में मेरा सूप डलिया चढ़ता है। अब ये बताइए कि उसका कौन बर्तन चढ़ता है भगवान में, सो बताइए। तो आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सफाई अभियान, सफाई अभियान। एगो गाड़ी चला है, कहता है कचरा वाला आ गया, कचरा निकालो। तो साला हम कचरा वाला है, घर से कचरा निकालो। अब पंडित जी आ गया तो घर से सोना निकालो। ये कौन सी बात है? सफाई साला हम करें और सफाई का नारा वो दे। और हमारा समाज अभी धरातल पर पड़ा हुआ है, ना देह पर वस्त्र है, ना उसको वर्दी है, ना उसको ठीक से खाने के लिए 2 पैसा सही से वेतन देता है। सफाई करने वाला ही बीमार रहेगा तो आपको कैसे स्वच्छ में रखेगा? झूठे कहते हैं कि प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान चला रहा है। अरे सफाई करने वाले को पहले देखो, वो जिंदा रहेगा, स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा, तभी हमारा भारत विकास करेगा। आप भी स्वस्थ रहिएगा, स्वच्छ रहिएगा। ये सफाई से जुड़ी समस्या तो हमारे समाज की है, जो अपना सर पर जो है कि टोकरी कोदार उठा के आपके नगर को, महानगर को, जहां तक होता है साफ सुथरा करता है। अब बदले में मोदी जी क्या देते हैं? 6000 रुपया देते हैं। सब चीज तो आप बेचिए लिए हैं चोर की तरह। पता नहीं कहाँ ही बेच के आप भागने वाले हैं, भगवान जाने। मेरे ख्याल से लगता है आप तरी पार हैं। कौन तरी पार है? ये प्रधानमंत्री जी। इनके आगे पीछे है कौन? ये जब बोल रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, तो इनको तो कम से कम चले जाना चाहिए था मंदिर। एक बात और ले लीजिए, मंदिर का साधु और साधुई जो गेरुआ वस्त्र पहन लिया है, कहता है हम साधु ही हैं, हम साधु हैं, तो उसको तो मंदिर में रह के घंटा बजाना चाहिए था। वो राजनीति में भागीदारी क्यों ले रही है? क्यों MP MLA बन रहा है? और मोदी जी कहते हैं कि मेरा कोई नहीं है, तो किनके लिए धन जमा कर रहा है? उसको तो चल जाना चाहिए था काशी। काशी में वो डोम राजा कलुआ डोम के यहाँ रह जाता, सेवा करता कम से कम डोम समाज के, तो उसका भी आशीर्वाद उसको। तीसरा बार वो आने की कोशिश में है, आप कह रहे चल जाना चाहिए था मंदिर। कहाँ से वो तीसरा बार आएगा? वो सपना देख रहे हैं क्या? लेकिन सपना देखना भी जरूरी बात है, सही बात है। सपना देखना हर एक नागरिक का काम है। वो सपना देख रहे हैं। कल वाला 400 पार हो जाएगा सीट क्या? इस बार 400 पार हो ही नहीं सकता है 400। हम समझते हैं कि वो 150 पर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। दलित जाग गया है, लालू जी जगा दिए हैं दलित को संविधान चर्चा कर। मन की बात कल सुने थे?
हाँ, उनकी मन की बात तो सुन रहा हूँ, लेकिन मन की बात जो है ना, उनका क्या कहते हैं, दिमागी बात सुन रहे हैं, उनकी दिल की बात अंदरे में है। मणिपुर पर लोग आशा देख रहा था कि मणिपुर पर कुछ शब्द बोलेंगे, एक शब्द भी नहीं बोले। क्या बोलेंगे? वो धृष्ट राज बन के बैठे हुए हैं। हाँ। वो धृष्ट राज बन के बैठे हुए हैं और उनको समर्थन देने के लिए हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैम, वो भी तो आंख बंद करके बैठी हुई है। उसका समाज पर जो है इस तरह का घिनौना हरकत किया जा रहा है। सेंट्रल से फोर्स क्यों नहीं भेजा था वो क्यों मणिपुर के फोर्स में जो है कि मतलब मणिपुर को छोड़ दिया? क्या मणिपुर भारत का देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर का प्रधानमंत्री नहीं है? मणिपुर का प्रधानमंत्री वो नहीं है। आज देखिए कहाँ कहाँ दलितों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसे मतलब कहीं का छोड़ने ही वाला नहीं। हम तो इतना कहते हैं कि भारत के नागरिकों से, दलितों से कि वो जागे और इस तरह के भ्रष्ट जो कहता है कि दूगो फेरा है, एगो योगी और एगो मोदी। चैनल को मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक से